नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर सीसीएसआई एयरपोर्ट पर 67 लाख का सोना बरामद हुआ है। दुबई से लखनऊ फ्लाइट से सोना लाया जा रहा था और उसी दौरान ये सोना पकड़ा गया है। तो 1259.500 ग्राम ये सोना पकड़ा गया। फ्लाइट में महिला यात्री इस सोने को छिपाकर लाई थी और उसी दौरान ये सोना पकड़ा गया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। तो फ्लाइट में महिला यात्री छिपाकर इस सोने को लेकर आई थी। तकरीबन 67 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। एयरपोर्ट पर ही ये सोना पकड़ लिया गया। दुबई से ये लाया जा रहा था सोना इस महिला के द्वारा और आखिरकार महिला से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। तो सीसीएसआई एयरपोर्ट पर 67 लाख रुपए का सोना, इसकी कीमत जो बताई जा रही है, जो कि दुबई से लाया जा रहा था। एयरपोर्ट पर ही चेकिंग के दौरान इस महिला को धर दबोचा गया। तो फ्लाइट में छिपाकर ये सोना लेकर महिला आ रही थी। उसी दौरान एयरपोर्ट पर ही इस महिला से पूछताछ हुई। उसके बाद ये सोना बरामद कर लिया गया है। हिमांशु त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े। हिमांशु, क्या और ज्यादा अपडेट इस खबर के बारे में? कि सीसीएसआई ने एयरपोर्ट पर 67.9 लाख का सोना बरामद किया गया है। दरअसल एक महिला यात्री दुबई से या फ्लाइट के जरिए सोना ला रही थी, तो बड़ी मात्रा में यह सोना मिलते ही वहां हड़कंप मच गया और कस्टम विभाग ने महिला यात्री को गिरफ्तार किया है और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उससे यह बात पड़ताल की जा रही है कि आखिर वह सोना, इतना बड़ी मात्रा, इतना महंगा सोना कहाँ से लाई थी और लखनऊ किस लिए ला रही थी। तो मामले की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं एक या कहा जाएगा तो कस्टम विभाग की बड़ी कामयाबी रही है। क्या ये महिला लखनऊ की रहने वाली हिमांशु, और ये वहीं पर सोना लेकर आ रही थी या किसी के पास लेकर जा रही थी? पूछताछ में कुछ बताया उसने अभी तक? बताया जा रहा है पूछताछ में, अभी पुलिस द्वारा बताया गया कि महिला प्रॉपर प्रेजेंट टाइम वह दुबई में रहती है और यहाँ लखनऊ के पास इलाके गोमती नगर की रहने वाली है। तो कई सालों से वह दुबई में रह रही है और वहाँ पर अपनी जॉब कर रही है। तो इसके बाद अब कई सवाल उठे हुए हैं जिनकी अभी राजपात होना बाकी है और महिला से आगे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद पुलिस टीम आगे की चीजों को साफ करेगी और मीडिया से रूबरू होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश की यूपी सरकार ने दावा करते हुए कहा कि यूपी में 60,000 से ज्यादा कोविड बेड उपलब्ध हैं और राजधानी सहित प्रदेश की 17 मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने बताया कि अब तक 1,19,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अब 1 मई से 18 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसके लिए 1 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए गए हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेमडेसिविर जैसी किसी भी जीवन रक्षक दवा का प्रदेश में अभाव नहीं है। हर दिन इसकी आपूर्ति बढ़ती जा रही है। जिलों की मांग को देखते हुए रेमडेसिविर के पर्याप्त वायल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी अस्पतालों में ये इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो निजी अस्पतालों को भी रेमडेसिविर मुहैया कराई जाए। इसके लिए जिला प्रशासन को अतिरिक्त रेमडेसिविर उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों में सेक्टर प्रणाली लागू करें। साथ ही क्षेत्रवार सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि हर जरूरतमंद मरीज को बेड मिले, जरूरतमंद को ऑक्सीजन उपलब्ध हो, वेंटिलेटर की आवश्यकता हो तो उसे दिया जाए, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता की जाए। साथ ही साथ बेड आवंटन और डिस्चार्ज पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। तो ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। कहा कि किसी तरह की कोई कमी दवाओं की प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते कई दिनों में राज्य में 30,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में भी यूपी में कोरोना के 32,993 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी 3 लाख के पार चली गई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 32,993 नए मामले सामने आए हैं। 30,398 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,06,458 है। तो वहीं अब प्रदेश में 1,00,000
84,144 सैंपल्स की जांच की जा रही थी। वहीं 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। और यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के बारे में जानकारी दी है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 32,993 मामले सामने आए हैं। ये पिछले दिन की तुलना में लगभग 500 कम है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 30,398 है और एक्टिव केस की संख्या इस समय 3,06,458 है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 265 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक कुल मिलाकर 8,34,961 लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। कल प्रदेश में 1,84,144 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 94,000 से अधिक जांचें RT-PCR की थी। अब तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 4,41,41,354 टेस्ट किए जा चुके हैं। और अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने सीएम की बैठक के बारे में लिए गए फैसले और आदेशों के बारे में जानकारी दी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा नवनीत सहगल ने। मुख्यमंत्री ने अपनी समीक्षा में भी ये बताया और निर्देशित किया कि टेस्ट की संख्या जो कि कल 1,84,000 थी, उसको बढ़ाकर कम से कम 2.25 लाख किया जाए। ये उत्तर प्रदेश की रणनीति है, जिसमें कि एग्रेसिव टेस्टिंग, ये बताना आपको चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने अब 4 करोड़ टेस्ट जो है उसकी संख्या पार कर ली है। अग्रेसिव टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए लगभग 40 नई RT-PCR का टेस्ट करने की मशीनों का भी ऑर्डर दिया गया है, ताकि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है जो वर्तमान में लगभग 2 लाख के आसपास है, उसको 2.5 लाख से ऊपर किया जाए। और मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि RT-PCR का टेस्ट अधिक होना चाहिए, जो वर्तमान में जैसे लगभग 1 लाख के आसपास है। कल भी 94,000 से अधिक RT-PCR टेस्ट हुए हैं और उनमें से लगभग 19,000 RT-PCR के टेस्ट निजी लैब द्वारा किए गए थे। तो ये भी एक तरह का भ्रम अगर कोई लोग फैला रहे थे कि निजी लैब द्वारा टेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसमें भी कोई तथ्य नहीं है। चले बढ़ते आगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के हालात पर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है, जिसके जरिए उन्होंने प्रदेश में महामारी की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही इस पत्र में कांग्रेस नेता ने उन्हें बीमारी से निपटने के लिए सलाह भी दी है। उन्होंने इसमें टीकाकरण और वैक्सीनेशन पर जोर दिए जाने की वकालत की है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर से प्रदेश में तबाही मची हुई है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, उसके मुकाबले कोरोना जांच की दर काफ़ी कम है और कई ऐसे मामले हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में जांच ही नहीं हो रही है और शहरी इलाकों में जांच रिपोर्ट कई दिनों तक नहीं आ रही है। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने यूपी सरकार पर अपनी कमी छिपाने का आरोप लगाया और ये कहा कि यूपी में लगातार कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए लोगों को धमका रही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए लोगों को धमका रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं मोहनलालगंज से, मेरठ के, और उनके जो मंत्री हैं, सरकार की ऑक्सीजन कमी होने पे, बेड की कमी होने पे और जो अव्यवस्था होने पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या सरकार उनके ऊपर NSA लगाएगी, उनकी संपत्ति जब्त करेगी? क्या सरकार ये बताए। एक तो सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, लोग में हाहाकार मचा है, ऊपर से सरकार धमका भी रही है। ये सरकार है या तानाशाही है? ये पहली बार हमारे देश के अंदर में देखने को मिला है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों पे
धमका रही है। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त ही आपको बता दें, यूपी सूचना आयोग का एक बड़ा फैसला सामने आया है। द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई की स्थगित की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है। राज्य सूचना आयोग के उप सचिव तेजस्कर पांडे ने ये पूरी जानकारी दी है। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बताया जा रहा है कि अब ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त, सूचना आयोग का ये बड़ा फैसला। द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई स्थगित हुई है और वजह इसके पीछे मानी जा रही है बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है। और बढ़ते आगे कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जीवन रक्षक कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जनपद ही नहीं बल्कि पूरे देश में मारामारी है। मोटी रकम कमाने के चक्कर में बहुत से लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में जिला अस्पताल के सर्जिकल स्टोर से 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए हैं। स्टोर इंचार्ज सीबी सिंह जब अपनी दुकान पर पहुंचे तो स्टोर की कुंडी टूटी हुई थी। अंदर जाकर देखा तो डीप फ्रीजर से 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब थे। चोरी की जानकारी जिला अस्पताल के सीएमएस सहित बाकी अफसरों को दी गई। इंजेक्शन चोरी होने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी सुराग, कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि स्टोर के गेट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। इससे भी अस्पताल प्रशासन को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है कि आखिर कौन इन रेमडेसिविर इंजेक्शनों को यहां से चुरा कर ले गया। हमारे यहाँ के जो नोडल हैं वो देख रहे हैं, उस विषय में देख रहे हैं किसको कितने लगे, कहाँ से कितने कैसे, उस विषय में कोई जैसे, और हमारे यहाँ सब सीसीटीवी फुटेज भी है, उसको हम लोग देख करके क्लियर कर लेंगे। ताला तोड़कर रेमडेसिविर इंजेक्शन 7 ठो निकालने गए। थाना मंझनपुर में जिला अस्पताल स्थित है, वहाँ आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए हैं, जिसकी तहरीर प्राप्त हो रही है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसकी जांच करके विधिक कार्रवाई की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।